हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल KKGC क्रिएटिव्स में। देखिए फ्रेंड, आज हम आपके सामने बच्चों के स्वेटर का 2 कलर का एक डिजाइन लेके आए हैं। इस डिजाइन को आप बच्चों के स्वेटर, कैप, जैकेट, मोजे किसी में भी डालिए, सभी में बहुत ही अच्छा लगता है। 4-4 फंदों का डिजाइन है। तो इस डिजाइन को बनाने के लिए हमें 4-4 के मल्टीपल में फंदे लेने हैं और एक फंदा हमें एक्स्ट्रा रखना है। तो देखिए, इस डिजाइन को बनाने के लिए बॉर्डर के ऊपर हम अपना दूसरा कलर अप्लाई करेंगे। देखिए, एक फंदा हमने अपने दूसरे कलर से बुना और 3 फंदे हमने जो हमारा बेस कलर है उसके बिना बुने ही स्लिप कर लिए। एक फंदा बुना सीधा और 3 फंदे बिना बुने उतार लिए। एक फंदा हम सीधा बनाएंगे, 3 फंदे बिना बुने। फिर एक फंदा अपने दूसरे कलर का हम बनाएंगे और 3 फंदे अपने बेस कलर के बिना बुने ही स्लिप कर लेंगे। एक फंदा बुना, 3 फंदे बिना बुने रखे और एक फंदा हमने बुन लिया। देखिए, ये हमारे डिजाइन की फर्स्ट रो है। अब डिजाइन हमारा उल्टी तरफ से है ये, तो जो बुना हुआ फंदा है उसे हम बुन लेंगे। सेकंड रो है, धागा पीछे कर जो 3 फंदे बिना बुने हैं उन्हें बिना बुना ही उतार लेंगे। फिर धागा अपनी तरफ कर बुना हुआ फंदा बुन लेंगे। धागा पीछे, 3 फंदे बिना बुने ही उतार लेंगे। एक फंदा बुना, धागा पीछे, 3 फंदे बिना बुने उतारे, धागा अपनी तरफ, एक फंदा बुना, धागा पीछे, जो 3 फंदे बिना बुने हैं उन्हें बिना बुना ही रखेंगे। फिर धागा अपनी तरफ कर एक फंदा बुनना है, धागा पीछे, 3 फंदे बिना बुने उतार लिए, धागा अपनी तरफ, जो बुना हुआ फंदा है लास्ट में उसे हम बुन देंगे। देखिए फ्रेंड, हमारे डिजाइन की 2 सिलाइयाँ हो गई हैं और डिजाइन हमारा इस तरह से नजर आ रहा है। अब हम अपना दूसरा कलर अप्लाई करेंगे। हर 2 सिलाई पे हमें कलर चेंज करते हुए जाना है। तो देखिए, सभी फंदों को, जो फंदे बिना बुने हैं वो भी और जो फंदा हमने बुना था दूसरे कलर से वो भी, सभी फंदों को हम सीधा बुनते हुए अपनी 3rd रो कंप्लीट करेंगे। कोई भी फंदा छोड़ना नहीं है। जो फंदे बिना बुने उतारे थे उन्हें भी हम सीधा बुनेंगे और जो फंदा हमने दूसरे कलर से बुना था उसे भी हम सीधा ही बुनकर अपनी 3rd रो कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड, अब ये हमारी 4th रो है बैक साइड से। तो सभी फंदों को हम उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। कोई भी फंदा हमें छोड़ना नहीं है। सभी फंदों को उल्टा बुनते हुए हम अपनी 4th रो कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड, 4 सिलाई बनने के बाद डिजाइन हमारा इस तरह से नजर आ रहा है। अब हम फिर से कलर चेंज करेंगे। तो देखिए, पिछली बार हमने फर्स्ट रो पर यहाँ पर फंदा बुना था। अब हम देखिए, जो हमारे ये 3 फंदे हैं, पहला फंदा छोड़कर जो 3 फंदे हैं इनका बीच वाला फंदा बुनेंगे। तो 2 फंदे हमने बिना बुने रखे। अब ये जो हमारा धागा है इसके नीचे से इस तरह से नीडल ले जाकर इस फंदे को हम अपने दूसरे कलर से बुन लेंगे और इस धागे को इसके ऊपर से इस तरह से पलट देंगे। देखिए, अब 1 2 3 जो बुना हुआ फंदा है वो बीच में आ गया। 3 फंदे बिना बुने रखकर इस धागे के नीचे से इस तरह से निडल ले जाकर ये फंदा सीधा बुनेंगे और इस धागे को इसके ऊपर से ऐसे पलट देंगे। अब 3 फंदे बिना बुने। देखिए, अब जो ये बीच वाला फंदा आ गया, इस धागे के नीचे से इस तरह से निडल ले जाएंगे और इस फंदे को सीधा बुनेंगे और धागे को इस तरह से इसके ऊपर से उतार देंगे। देखिए, 3 फंदे बिना बुने, इस तरह से धागे के नीचे से निडल ले जाकर इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे और इस धागे को इसके ऊपर से ऐसे पलट देंगे। 3 फंदे बिना बुने। अब इस धागे के नीचे से इस तरह से निडल ले जाकर इस फंदे को सीधा बुनेंगे और इसे इसके ऊपर से पलट देंगे और ये 2 फंदे बिना बुने रख लेंगे। देखिए, 5 सिलाइयाँ हमारी हो गई हैं और डिजाइन हमारा इस तरह से नजर आ रहा है। देखिए फ्रेंड, अब ये हमारी 6ठी सिलाई है। तो जो बिना बुने फंदे हैं उन्हें बिना बुना ही रखेंगे
और इस फंदे को उल्टा बुनेंगे, बुने हुए को धागा पीछे करेंगे। अब 3 फंदे बिना बुने उतारेंगे, धागा अपनी तरफ, बुना हुआ फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे कर कर 3 फंदे बिना बुने उतारे, धागा अपनी तरफ, बुना हुआ फंदा उल्टा बुना, फिर धागा पीछे कर कर स्लिप फंदे स्लिप कर लिए, धागा अपनी तरफ, एक फंदा बुना हुआ उसे हम उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे, 3 फंदे जो बिना बुने हैं उन्हें बिना बुना उतारेंगे, धागा अपनी तरफ कर कर बुना हुआ फंदा हम बुन लेंगे। देखिए 6 सिलाइयाँ हमारी हो गई हैं। अब 7वीं सिलाई पर हम फिर से कलर चेंज करेंगे और सभी फंदों को सीधा बुनते हुए, जो बुना हुआ फंदा है वो भी और जो बिना बुना फंदा है वो भी, सभी फंदों को सीधा बुनते हुए हम अपनी 7th रो कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड, ये हमारे डिजाइन की 8वीं सिलाई है, 8th रो बैक साइड से। तो सभी फंदों को उल्टा बुनते हुए, कोई भी फंदा छोड़ना नहीं है, सभी फंदों को उल्टा बुनते हुए हम अपनी 8वीं सिलाई कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड, अब हमारा फिर से कलर चेंज होगा 2 सिलाई के बाद। तो जो हमने अपनी शुरू में फर्स्ट रो बनाई थी वही फर्स्ट रो अब हमारी 8th रो के बाद रिपीट होगी। देखिए सबसे पहले पहला फंदा हम दूसरे कलर से बनाएंगे। अब 3 फंदों को बिना बुना उतारेंगे और इसके बाद जो ये फंदा है इसको इस तरह से धागे के नीचे से निडिल ले जाकर सीधा बनाएंगे और इस धागे को इसके ऊपर से पलट देंगे। फिर से 3 फंदे, बस ये ध्यान रखना है जो स्लिप वाले फंदे हैं उनके बीच में ये बुना हुआ फंदा आना चाहिए। ये 3 फंदे स्लिप हो गए, ये बुना हुआ फंदा बीच में आ गया और अब ये इन 3 फंदों का बीच वाला फंदा इस धागे के नीचे से निडिल ले जाकर इस तरह से हमें बना लेना है। देखिए 3 फंदे स्लिप, धागे के नीचे से इस तरह से निडिल ले जाकर सीधा बुनेंगे और इस धागे को इसके ऊपर से पलट देंगे। 3 फंदे बिना बुने उतारे, निडिल को इस तरह से धागे के नीचे से ले जाकर इस फंदे को सीधा बुनेंगे और इस धागे को इसके ऊपर से इस तरह से उतार देंगे। देखिए 3 फंदे बिना बुने और ये चौथा फंदा भी हम, देखिए फ्रेंड, इस तरह से 8 सिलाई के बाद जो हमने अपनी फर्स्ट रो रिपीट करी उसके बाद हमारा एक बॉक्स बनकर तैयार हो गया। इन्हीं सिलाइयों को अब हम बार बार रिपीट करते हुए चले जाएंगे तो डिजाइन हमारा आगे बनता हुआ चला जाएगा और बनने के बाद डिजाइन हमारा इस तरह से नजर आएगा। देखिए फ्रेंड, अगर आपको हमारा डिजाइन पसंद आया हो, हमारा बताने का तरीका पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। बाय।